इकोनॉमिक्स के जो है वो आप करंट को देखेंगे, हमारे जो आपका दृष्टि सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 आपका जारी किया गया सितंबर 2023 में। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है द्वारा आपका इसको जारी किया गया। तो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 को किससे जारी किया? तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने जारी किया। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इसमें बताया जा रहा है क्या कि इस अद्यतन आपका जो है रिपोर्टों का केंद्रीय विषय जो है वो सामाजिक पहचान और श्रम बाजार के परिणाम है। अगर बात करें विगत 5 वर्षों के श्रम बाजार संकेतक की, तो देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 19-20 में जो है वो कार्यशील आयु जनसंख्या की बात करें 1000 है। ठीक है, 19-20 में। उसके अलावा 2020-21 में जो है वो 1022 हो गई है, और 21-22 में 1021 हो गई। श्रम बल जो है आपका ये 512 हो गया है 19-20 में, और 20 और 21 की बात करें तो 525। अभी जो है वो 528 आपका, यही डाटा लेटेस्ट याद रखना होगा। 21-22 वाला ही कार्यबल जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका कार्यबल जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो आपका 467 हो जाएगा 19-20 की बात करें तो। इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका 493 वाला ही है, लेटेस्ट ही पूछा जाता है। बेरोजगारी जो है 35 है, और जो अगर श्रम बल से बाहर की बात करें तो 493 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो देखना चाहें तो श्रम में जो है क्षेत्र और लिंग के लिए संकेतक देखें तो आपका जो अगर बात करें प्रतिशत वाइज तो पुरुष से ग्रामीण में जो है वो आपका 21-22 में 76.7 है। पुरुष शहरी में जो है वो 74 आपका 2 है। महिला ग्रामीण में जो 29.2 है, महिला शहरी में 22.2 है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कार्यबल जो है वो भागीदारी जो है वो दर में, तो 21-22 में अगर देखेंगे तो पुरुष ग्रामीण में 71 आपका 7 है। शहरी में जो है आपका अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 68.4 है। ग्रामीण में 27.9 है, और शहरी क्षेत्रों में आपका कितना 19.9 है। यहाँ पे जो है श्रम बल के आधार पे याद रखेंगे, श्रम बल और कार्यबल दोनों के आधार पे दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस एसआरआईटी में पूछा जा सकता है। बेरोजगारी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेरोजगारी को आप यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है बेरोजगारी दर प्रतिशत में बात करें पुरुष ग्रामीण कितना है तो 6.5 है। पुरुष शहरी जो है वो 7.8 है। महिला ग्रामीण जो है 4.5 है। महिला शहरी जो है 9.9 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एजिंग जो है वो रिपोर्ट 2023 को अगर देखेंगे तो यहाँ 27 सितंबर 2023 को बात करें तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अगर बात करें भारत द्वारा जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से इंडिया एजिंग आपका रिपोर्ट जो है वो 2023 आपका प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आपका पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से किया गया है। इस रिपोर्ट की जो है थीम की बात करें हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रिया की बात करें, प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत में जो है बुजुर्गों की देखभाल से आपका जुड़ी चुनौतियां एवं अवसरों संस्थागत प्रतिक्रियाओं पे प्रकाश डालती है, क्योंकि भारत जो है वो सांख्यिकीय बदलाव की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर बात करें साथ ही जो बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है, उसके अलावा वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष हो गए हैं। इससे आपका अधिक जो है वायु के 1.1 बिलियन व्यक्ति है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो वैश्विक की अगर बात करें तो ये वैश्विक स्तर पे 2022 की अगर बात करें तो जो आपका कुल वैश्विक जनसंख्या 7.9 जो है वो आपका बिलियन का जो है वो 13.9% है। अगर बात करें यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना जनसंख्या है तो 7.9 बिलियन है वैश्विक लेवल पे, और उसका जो है वो 13.9% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैश्विक स्तर पे 2022 के आंकड़े को आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, अनुमान है कि अगले 3 दशकों में विश्व भर में जो है वृद्ध आपका व्यक्तियों की जो है वो संख्या दोगुनी होकर के 2050 तक जो है 2.1 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि 2050 तक जो वृद्धों की संख्या कितनी होगी? 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो आपका कुल आबादी का जो है वो आपका 22% हो जाएगी। ठीक है, कितना? तो आपका दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, विश्व भर में, ये वर्ल्ड वाइड ही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया का बात नहीं हुआ है अभी।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 वर्ष या उससे अधिक जो है अब उम्र की 600 आपका 49 मिलियन आबादी के साथ एशिया वृद्ध व्यक्तियों की कुल जो है वैश्विक आबादी के 58 जो है प्रतिशत का निवास करती है, ठीक है। यानी जो आपका कितना है, तो 60 वर्ष या उससे अधिक के जो कितने मिलियन हो गए, तो 649 मिलियन हो गए, ठीक है। और वैश्विक आबादी का 58% एशिया में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस देखेंगे। अगले 3 आपका दशकों में एशिया में कुल जो है जनसंख्या में वृद्ध आपका व्यक्तियों की हिस्सेदारी एवं जो है उनका आपका संख्या दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। वर्ष 2050 तक एशिया में जो 1.9 बिलियन जो है वो आपका वृद्ध व्यक्ति होंगे, जो आपका कुल जनसंख्या के 25% होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। भारत में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 में 1 जुलाई तक जो है वो आपका 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो है वो आपका 149 मिलियन व्यक्ति है, ठीक है। जो आपका देश की आबादी का जो है 10.5 है। तो भारत के संविधान में ज़रूर याद रखेंगे कितना है, तो 149 मिलियन हो सकता है, ठीक है। 60 से और 60 से ज़्यादा प्रतिशत याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्ष 2050 तक जो भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर के जो है वो 20.8% हो जाएगी। 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या जो है 347 आपको मिलियन होगी, ठीक है। अगर आगे देखें, वर्ष 2050 तक भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आपका 5 व्यक्तियों में से एक बुजुर्ग आपका व्यक्ति होगा। भारत में 60 वर्ष से अधिक जो है आयु की जनसंख्या का हिस्सा वर्ष आपको 2022 के 10.5% से बढ़कर के 2050 तक जो है 20.8% होने का अनुमान है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ 2050-22 तक क्या है, तो 10.5% से बढ़ के 2050 तक बात करें तो आपको 20.8% होने का अनुमान है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो जो बताया जा रहा है कि जबकि जो है सदी के अंत तक जो है वो भारत में बुजुर्गों की आबादी 36% से अधिक होगी, ठीक है। वृद्धावस्था सूचकांक अगर एज इंडेक्स प्रति जो 100 आपको बच्चों की आबादी जो है 15 वर्ष से कम में अगर देखें, तो क्या है कि आपको प्रति 100 बच्चों की आबादी में बुजुर्गों जो है यानी 60 उससे ज़्यादा की संख्या को मापता है, जो आपका जो है वो जो क्या है कि जैसे-जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, उससे जो है सूचकांक का जो है स्कोर बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे वर्ष आपका 2021 के जो है वो जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 100 आपका बच्चों पर जो है 49 जो है वो वृद्ध पाए जा व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी 2021 में अगर बात करें तो। यहाँ पे सिटी फाइनेंस से जो है वो रैंकिंग 2022 को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2023 में जो है आवासन एवं शहरी आपका कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस जो है रैंकिंग 2022 का पोर्टल जो है www आपका सिटी फाइनेंस .in रैंकिंग को लाइव कर दिया गया था, ठीक है। तो ये वेबसाइट रखने का इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है देश भर के शहरी जो है स्थानीय निकाय यूएलबी जो है वो आप पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस आपका जो है प्रक्रिया के माध्यम से जो है इसमें आपका भाग ले सकता है। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2022 को जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कार्यक्रम जो है यात्रा को अगले स्तर तक जो ले जाने हेतु आपका जो है वो 2 आपका प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है, जो क्या है, जो आपका निम्न है। कौन-कौन से? थोड़ा-सा वीडियो इंटरप्ट हो गया, तो चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे सिटी फाइनेंस जो है वो रैंकिंग 2022 को यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका 2023 में जो है आवासन एवं शहरी जो है कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस जो है रैंकिंग 2022 पोर्टल को लाइव कर दिया गया। अगर बात करें देश भर में जो शहरी जो स्थानीय निकाय यूएलबी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% जो है पेपरलेस आपको प्रक्रिया के माध्यम से इसमें जो है भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे
उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी जो है वो आपका कार्य मंत्रालय द्वारा जो है शहरी कार्यक्रम जो है वो यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु दो जो है प्रमुख जो है वो आपको पहलों की शुरुआत की गई, जो आपका क्या है निम्न है। क्या क्या है तो देखिए, सिटी जो है वो फाइनेंस रैंकिंग CFR जो है आपका, तो यहाँ पे क्या है कि आपका 2022 जो है वो और सिटी ब्यूटी आपका कंपटीशन आपका जो है सीबीसी जिसको बोलते हैं, सिटी फाइनेंस जो है वो बैंकिंग 2022 का उद्देश्य भारत के शहरों यानी यूएलबीज को जो है वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय आपका प्रदर्शन में जो समय के साथ जो है सुधार के आधार पर उसका जो मूल्यांकन करके उन्हें जो पुरस्कृत करना है। ठीक है, अगर बात करें ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग का जो है उद्देश्य है। सिटी ब्यूटी आपका जो कंपटीशन जिसको बोलते हैं, यह इसका उद्देश्य जो है वो भारत में आपका शहरों और जो है आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वार्डो द्वारा आपका सुंदर एवं नवाचारी आपका और समावेशी जो है वो सामाजिक आपका जो है वो स्थान बनाने हेतु किए गए आपका परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, भारत का जो है वो पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स की अगर बात करें तो फरवरी 2000 अगर 23 की देखिए, एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड द्वारा जो है देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड आपका इंडेक्स निफ्टी आपका इंडिया म्युनिसिपल जो है बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर बात करें ये इंडेक्स जो है वो परिपक्वता के जो है दौरान भारतीय आपका नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के जो है प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश जो है ग्रेड आपका क्रेडिट आपका रेटिंग जो है वो जो है देगा। इस इंडेक्स को हर 3 महीने में जो है रीबैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। आगे बताया जा रहा है कि पेटीएम जो है पेमेंट्स बैंक की अगर बात करें यूपीआई लाइट आपका लॉन्च करने वाला पहला बैंक, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला जो है देश का आपका पहला प्लेटफॉर्म बना है। यूपीआई जो है लाइट जो भुगतान करने हेतु जो है वो पिन आपका दर्ज किया बिना जो है वो 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट जो है, यूपीआई लाइट जो है भारतीय आपका राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी जिसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसमें आपका आरबीआई द्वारा जो है 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो आप याद रखेंगे कब लॉन्च किया गया था, पूछा जा सकता है। यह जो उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए बिना छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो चलिए कृषि संबंध जो है वो क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 जो है आंकड़े हैं उसमें देखेंगे तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन जो किया गया था आपका बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स का अनावरण हुआ 1 मार्च आपका 2022 से 28 जो फरवरी 2023 को अवधि द्वारा जो है पशुधन उत्पादकों के जो है उत्पादन जो है वो अनुमानों के विस्तृत आंकड़े किए गए हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो दूध उत्पादन में तो 22-23 के ये जो है दूध उत्पादन देश में अगर बात करें तो दूध दशमलव मतलब 230.58 मिलियन टन है। ठीक है, एफएओ की बात करें कुल दूध अगर उत्पादन में बात करें तो भारत जो है विश्व में प्रथम है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगर बात करें 21-22 में तो ये कितना तुलना में कुल दूध उत्पादन में जो है वो वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है आपका 21-22 से आपका 3.83 वृद्धि हुई है। ठीक है, 22-23 के दौरान जो है देश में दूध की जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 459 आपका ग्राम प्रतिदिन जो है वो प्रति व्यक्ति को दूध मिल सकता है। भारत क्योंकि टॉप पे है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर राज्य की बात करें यहाँ पे देखेंगे तो यूपी आप सभी जानते हैं कि 15 आपका 5 राज्य है तो 15.72 है, राजस्थान 14.44 राज्यों को ही याद रखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर गुजरात होगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार की अगर बात करें बिहार के स्टूडेंट जो है वो बिहार का देखेंगे तो आपका दूध उत्पादन जो है देश की आपका 5.42 है। अगर बात करें जो है देश में प्रति आपका दुग्ध आपका उपलब्धता में 5 राज्य की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें प्रति व्यक्ति यहाँ पे अगर बात करें तो ठीक है, प्रति व्यक्ति कहाँ ज़्यादा दूध मिल रहा है, तो पंजाब में पहले जो है वो आपका प्रति ग्राम, फिर उसके बाद जो है वो राजस्थान में, हरियाणा में आप देख सकते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात में। याद रखेंगे प्रति व्यक्ति उपलब्धता की ये बात कही गई है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वर्ष आपका जो है 2011 की जनगणना के जो है वो अनुसार अनुमानित आबादी पे आधारित है। ठीक है, तो ये वाला आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अंडा को देखेंगे क्योंकि ये पूरा जो है वो फूड आइटम से है, एग्रीकल्चर से ही देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है 2022-23 के अंतर्गत अगर देखें अंडा उत्पादन में जो है 138.38 बिलियन है, 138.38 बिलियन जो है वो आपका उत्पादन हुआ अंडा का। एफएओ की अगर बात करें तो आपका तीसरा जो है वर्ल्ड वाइड में भारत का रैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रैंकिंग पूछ दिया जाता है। और बात करें 21-22 से कितने की वृद्धि हुई है तो 6.77 आपका जो है वो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पे जो है अंडा की अगर बात करें तो 5 राज्यों में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, और ये 2022 की आंकड़े है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है थर्ड पे तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल जो है फोर्थ पे और कर्नाटका फिफ्थ पे है। अंडे में देश के अंडे उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान जो है वो अगर बात करें 3.29 है, 2.47 है, तो बिहार वाला याद रखेंगे, यूपी वाला अपने आंकड़े को याद रखेंगे। ठीक है, मांस की उपलब्धता जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे जो है वो 22-23 की अगर बात करें तो उत्पादन आपका 9 जो है वो 77 ये मांस मीट में है, मिलियन टन है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितना है तो 7 आपका 10 केजी ग्राम जो है वो किलोग्राम प्रति वर्ष आपको 2011 के आंकड़े के अनुसार प्रति वर्ष आपको मिलता है। आपको 7.10 किलोग्राम मांस की अगर बात करें, अगर उत्पादन में अगर एफओए की बात करें तो मांस में जो है भारत का जो विश्व में 8वें नंबर का है, और मछली में तीसरे नंबर का अपने ऊपर देख लिया, दूध में पहले नंबर का। अगर देश में अगर राज्यों की बात करें टॉप में तो मांस जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में 12.20 हो जाएगा सबसे ज़्यादा। बंगाल सबसे ज़्यादा खाते भी है बंगाल में, और महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। उन उत्पादन 22-23 की अगर बात करें तो देश में कुल जो उन उत्पादन जो है वो 33 आपका 61 मिलियन आपका जो है किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विगत वर्षों में जो है वो आपका बताया जा रहा है कि 21-22 की तुलना में ऊन जो है उत्पादन में आपका 2.12% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में जो है देश में ऊन उत्पादक जो है वो आपका शीर्ष 5 आपका केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो ऊन उत्पादन की अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पे देखा होगा कि ऊन उत्पादन जो है वो कितना टन हुआ है तो आपका 33.61 हुआ है। ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है तो 2.12 हो गया है। राज्य की बात देख लीजिए, टॉप 5 राज्य यूटीज़ को, तो अगर राजस्थान टॉप पे है, जम्मू कश्मीर सेकंड पे है, गुजरात थर्ड पे, अब फोर्थ है जो है आपका महाराष्ट्र, और हिमाचल जो है फिफ्थ पे हो जाएगा ऊन में। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो 2.44% और 0.52 बिहार का काफ़ी कम है उनमें। अगर आप देखेंगे कुल जो है वह फसलों का उत्पादन अंतिम अनुमान 2022-23 की अगर बात करें तो केंद्रीय कृषि और जो है किसान कल्याण मंत्रालय अक्टूबर में ये आंकड़े जारी किए गए थे, फसलों के उत्पादन अंतिम जो है जारी किए गए थे। तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि जो है वो 22-23 में रिकॉर्ड कितने हुए थे तो 3296.87 लाख टन जो है वो खाद्यान्न आपका जो है उत्पादन का अनुमान है। ठीक है, 21-22 में अगर बात करें तो ये आपने देख लिया पूरा। अगर फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल, ठीक है, 21-22 में हुआ, फिर गेहूं का है। ठीक है, आप चाहे तो आंकड़े याद रख सकते हैं, चावल गेहूं पूछा भी जा सकता है। उसके अलावा मक्का जो है वो देख सकते हैं कि 380.83 हो जाएगा, जो मोटे अनाज है। उसके बाद तूर दाल है, और कुल जो है वो दालें आप देख सकते हैं इस तरह से। कुल खाद्यान्न आप देख लीजिए, आपका जो है 3296 होगा। ठीक है, तो आपका वीडियो को पॉज कर देते हो, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बागवानी फसलों के उत्पादन की अगर बात करें तो द्वितीय अग्रणी जो है अनुमान 2022-23 में जो आया है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22-23 में ये विभिन्न जो है आगामी जो फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का दूसरा आपका अग्रिम आपको जारी किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा आंकड़े पूछे जाते हैं, यूपी के एग्जामों में तो खास करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कुल जो है वो आपका 28.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है 3500 आपका 51.52 आपका मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है, फल और सब्जी और वृक्षारोपण जो फसलों फूलों और शहदों के उत्पादन में जो है वो वृद्धि अनुमानित है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है फलों का उत्पादन की बात करें तो आपका 108.34 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 21-22 में उत्पादन जो है वो 107.51 मिलियन टन था। ठीक है, तो याद रखेंगे यही वाला फलों का 108 आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्जियों की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 200 आपका 12 आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2021 का इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, बढ़ा है थोड़ा। आलू उत्पादन में जो है वो आपको 21-22 में 56.58 था, और अभी ये वाला जो है ये देख लीजिएगा 22-23 वाला
60.54 मिलियन जो है वो हो जाएगा आलू में। अगर बागवानी यानी प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर बात करें तो 22-23 वाला देख लीजिए, 16.5 मिलियन टन हो जाएगा। जो आपका वृद्धि कितनी हुई तो 1.78 जो है 1.78% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखेंगे रबी फसलों के जो है के लिए न्यूनतम जब समर्थन मूल्य को देखेंगे 24-25 का है ये। तो 18 अक्टूबर जो है 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रबी जो है विपणन जो है वो सत्र 2024-25 के लिए अनिवार्य सभी अनिवार्य जो है रबी फसलों के लिए न्यूनतम आपका जो है समर्थन मूल्य में वृद्धि की जो है मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है यहाँ अगर बात करें हम लोग केंद्र सरकार द्वारा जो है रबी आपका फसलों के विपणन सत्र जो है 24-25 के लिए जो एमएसपी में वृद्धि की गई है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मसूर के लिए जो है 425 रुपये प्रति क्विंटल और उसके जो बाद आपका रेपसीड और जो है सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी हेतु जो है उच्चतम आपको वृद्धि को आपको मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेहूं के लिए जो है आपका अधिकतम रिटर्न की दर जो है 100 आपका 2% है। इसके बाद जो है रेपसीड और सरसों के लिए तो 98% हो जाएगा। दाल मसूर के लिए 89% हो जाएगा। विंड्स जो होता है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम का उद्देश्य जो है किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने हेतु मौसमों की जो है समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपका क्या क्या है तो आपका रबी फसल समर्थन मूल्य का तो सबसे ज़्यादा अगर 2023-24 के देखें तो 2125 हो जाएगा। 24-25 में 2275 हो जाएगा और 24-25 में उत्पादन आपका जो है लागत 2128 हो जाएगा। ठीक है, एमएसपी में वृद्धि कितने की हुई है तो 150 हो जाएगा और लागत जो है वो लाभ कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देख लीजिएगा इसको पूरा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कृषि पे जो है राष्ट्रीय सम्मेलन रबी आपका अभियान 2023-24 को। तो रबी अभियान जो है वो 2023-24 के लिए कृषि आपका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव और कृषि कल्याण अब जो है कृषि एवं जो है वो आपका कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। अगर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखें तो वर्ष आपका 2015-16 से जो है देश में आपका खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है। तृतीय आपका अग्रिम अनुमान 2022-23 के लिए देश में आपका खाद्यान्न उत्पादन 330.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो आपका 21 से 22 के दौरान आपका खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 1414.9 आपका मिलियन टन अधिक है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 22-23 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रम से जो है 27.5 मिलियन और 41 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दलहन जो है 27.5 आपका जो मिलियन टन है और तिलहन जो है 41 मिलियन टन अनुमानित है। और 2023-24 की अगर बात करें कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 332 मिलियन टन जो है वो आपको निर्धारित है। ठीक है, रबी अगर सीजन की बात करें तो यहाँ पे योगदान जो है 161 आपका 0.2 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो खाद्यान्न का है और अभी का आपने दोनों देख लिया। अगर बात करें हम लोग विगत 3 वर्षों में जो है वो सरसों का उत्पादन जो है 37% की वृद्धि हुई है के साथ कितना हो गया है लाख टन तो 91 पॉइंट आपको 24 जो है लाख टन हो गया है। बढ़कर ये पहले था अभी बढ़ करके जो 124 दशमलव आपका 94 आपका लाख टन हो गया। उत्पादकता की अगर दृष्टि से बात करें तो ये उत्पादकता की दृष्टि से 7% की वृद्धि हुई है और ये जो है अगर बात करें 101 मतलब 1000 जो है वो 331 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ कर के जो है वो आपका 1419 आपका जो है किलोग्राम हेक्टेयर हो गया है। अगर आप देखेंगे रेपसीड और सरसों की तो यहाँ पे जो 28% की वृद्धि हुई है 2022-23 में अगर देखेंगे तो 28 जो है वो 6 आपका लाख हेक्टेयर हो गए। तो आपका वृद्धि हुई है रेपसीड और सरसों में। ठीक है, सम्मेलन में जो है वो आपको बताया गया है कि दलहन और तिलहन हेतु जो है 5 वर्षों के लिए विजन प्रस्तुत किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दलहन और तिलहन के लिए विजन आपको प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दलहन के लिए जो है 2025 तक जो है वो आपका 325.47 लाख टन का जो है लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव है। 2025-26 तक जो है वार्षिक खाद्य जो है वो आपका तिलहन का जो है वो आपका घरेलू उत्पादन 362 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़ करके कितना हो गया 541 आपका लाख टन। तथा जो है वो खाद्य जो है तेल उत्पादन 85 आपका लाख टन से जो है वो बढ़ करके 136 लाख टन हो गया है।
ठीक है, जिससे अगले 5 वर्षों में आयात निर्भरता को जो है 56% से कम करके 36 आपका प्रतिशत जो है वो मदद मिलेगी, ठीक है। किसमें? तो आपका यहाँ पे जो है बात करें खाद्य तिलहन की अगर बात करें तो, ठीक है। तो कितनी पहले थी आत्मनिर्भरता 56% से कम होकर के अब जो है वो आपका 36% जो है वो जिससे आपका अगले 5 वर्षों में आयात निर्भरता मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर खरीफ जो अभियान 2023-24 की अगर डिटेल की बात करें तो कृषि पे राष्ट्रीय सम्मेलन था 3 मई 2023 को किया गया और किस मंत्रालय ने भाग लिया? तो केंद्रीय आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पे राष्ट्रीय जो है सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। अगर बात करें सम्मेलन में तत्कालीन जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा आपका कृषि में भू स्थानिक डाटा के लिए जो एक आपको एकीकृत ऐप आपको कृषि मैपर का भी जो उद्घाटन किया गया। कृषि का जो है वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है लगभग 19% योगदान और देश की जो है लगभग 2/3 आपका जो है आबादी इसी क्षेत्र पे आपका निर्भर है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन की अगर बात करें तो सरकार द्वारा देश भर में जो है 3.25 आपका जो है लाख से अधिक उर्वरक आपका जो है दुकानों को प्रधानमंत्री आपका कृषि समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की जो है वो घोषणा की है। तो कितने? तो आपका 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें ये ऐसे के केंद्र होंगे जहाँ जो है किसानों आपका न केवल उर्वरक और जो है वो आपका बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी का परीक्षण भी कर सकते हैं और खेती की तकनीकों के बारे में जो है वो आपका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सम्मेलन में 2023-24 के तो आपका कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो है राष्ट्रीय लक्ष्य जो है वो 3000 जो है 320 आपका लाख टन निर्धारित किया गया है और वर्ष 2023-24 के लिए जो है दलहन उत्पादन का जो है लक्ष्य 278.1 आपका लाख टन की तुलना में जो है 292 जो है 0.5 आपका लाख टन ये तिलहन उत्पादन का है। तिलहन उत्पादन का लक्ष्य जो है 400 आपका लाख टन से जो है बढ़ा करके 440 लाख टन आपका निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो है शी अन्न आपका जो है वो का कुल उत्पादन अगर बात करें 2022-23 के लिए जो है 159 दशमलव आपका 1 लाख टन से बढ़ा करके जो 2023-24 में 170 आपका लाख टन जो है वो करना है, ठीक है। अगर बात करें आपका लघु सिंचाई योजना की छठी आपका गणना कि तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत सरकार के जल संसाधन लघु वो आपका विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जो है 26 अगस्त आपका 2023 को आपका लघु सिंचाई योजनाएं पर छठी आपको जो है गणना की गई यानी 6 सेंसस ऑफ माइनर आपका इरिगेशन स्कीम की रिपोर्ट जारी की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर बात करें हम लोग देश में उपलब्ध जो है वो 23.14 मिलियन जो है वो लघु सिंचाई यानी माइनर इरिगेशन योजनाएं हैं और यहाँ पे अगर बात करें 21 आपका 93 मिलियन यानी परसेंटेज वाइज जो है 94.8% जो है भूजल यानी ग्राउंड वाटर तथा जो है 1.21 मिलियन जो है वो आपका ये प्रतिशत वाइज जो है वो 5.2 मिलियन है और ये सतही वाटर योजनाएं हैं यानी आपका सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर पूछा जा सकता है कितनी है तो ये आपको 94.8% हो जाएगा और सतही आपका जो है कितना हो जाएगा सरफेस आपका योजना है आप सतही आपका अगर बात करें तो आपका कम है जो है 5.2% के लगभग, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें 86 87 93 94 2000 से 1 और 2006-7 से आप देख सकते हैं 13-14 की भी 5 जो है वो गणनाएं जारी की गई हैं। इसमें 17-18 के साथ जो छठी आपका लघु योजनाएं जो सिंचाई गन्ना 32 जो है वो यूटी और स्टेट में आपका जारी की गई है, ठीक है। यह जो है गन्ना केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गन्ना की जो है तहत आपका की गई है। लघु सिंचाई योजना की कुल जो संख्या में खोदे गए आपका जो है वो कुओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। उसके अलावा जो बताया जाए कि इसके बाद जो है वो गहरे आपका ट्यूबवेल मध्यम ट्यूबवेल तथा गहरे आपका ट्यूबवेल जो है का स्थान है। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश में 17.2 आपका प्रतिशत है लघु सिंचाई योजनाएं सर्वाधिक की बात करें तो महाराष्ट्र जो है 15.4% है। उसके बाद मध्य प्रदेश की है और तमिलनाडु है। याद रखेंगे यूपी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा फिर आपका जो है एमपी हो जाएगा और फिर तमिलनाडु जो है वो 9.1% स्थान रखता है लघु सिंचाई योजनाओं में। अगर ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो योजना में अग्रणी राज्य जो है यूपी है। उसके अलावा जो महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश तमिलनाडु और तेलंगाना हो जाएंगे 5 जो है वो स्टेट देख सकते हैं टॉप। साथ ही आपको सरफेस वाटर में अगर देखें तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा है कर्नाटक है देन और थर्ड पे जो है वो तेलंगाना है उड़ीसा जो है फोर्थ पे और झारखंड की हिस्सेदारी जो है चौथे नंबर पे है 5वें नंबर पे है।
यहाँ पे अगर जो है 5वीं जो गणना की गई थी यानी 5 सेंसस की तुलना में अगर छठी आपका लघु सिंचाई गणना के दौरान जो है लघु सिंचाई योजनाओं के लगभग जो है 1.42 जो है मिलियन की जो है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो महाराष्ट्र कूल आपका खोदने, उसके अलावा सती प्रवाह और सरफेस जो है वो लिफ्ट योजनाओं में जो अग्रणी राज्य है। यूपी की बात करें, उसके बाद कर्नाटका की, राज्य पंजाब की कम गहरे आपका जो है वो ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका जो है, ये आप देखेंगे यूपी जो है गहरे ट्यूबवेल के लिए, मध्यम के लिए कर्नाटका हो जाएगा और गहरे ट्यूबवेल में जो है अग्रणी राज्य, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों का जो है वो अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। यहाँ चलिए आगे देख लेते हैं। पशुधन जो है वो क्षेत्र के लिए जो है वो आपका पहले क्रेडिट जो है गारंटी योजना को देखेंगे तो 2023 को जारी किया गया है। पशुपालन और डेयरी आपका विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी आपका मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है। पशुपालन और अवसंरचना विकास निधि, जिसको जो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से जाना जाता है, इसके तहत जो है पशुधन क्षेत्र के लिए पहले आपका क्रेडिट कार्ड स्कीम जारी की गई है। चलिए इसमें डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंतर मंत्रालय में। तो इस योजना को जो है ऋण वितरण प्रणाली को आपको मजबूत बनाने और पशुधन क्षेत्र में लगे आपका जो है वो एमएसएमई को जोखिम आपका मुक्त ऋण से सुचारू प्रवाह को जो है सुविधा हेतु लागू किया गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि योजना के संचालन हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD द्वारा जो है 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट जो है वो गारंटी फंड की स्थापना की गई, जो आपका पात्र ऋणदाता आपका संस्था द्वारा जो है वो आपका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो है उद्यमों को जो है वो दी जाने वाली ऋण सुविधा को 25% तक क्रेडिट जो है गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। ठीक है, 25% दिया जाएगा। इसे जो 750 जो है करोड़ रुपए की निधि का जो प्रबंधन आपका नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से जो है पशुधन आपका क्षेत्र के वंचित तथा आपका जो है अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र के लिए वित्त की सुविधा आपको प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर बात करें यह जो है योजना पहली जो है पीढ़ी के लिए ऐसे उद्यमियों और समाज के वंचित वर्गों के आपको लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय आपको सहायता की जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिनके पास अपने उद्यमों हेतु जो विपणन योग आपका धन का अभाव होता है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी जो है केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो आपको व्यवहार तथा एमएसएमई द्वारा जो है निर्धारित सीमा के तहत आच्छादित की गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अराकू जो है कॉफ़ी एवं काली मिर्च को जैविक जो प्रमाण पत्र हाल ही में जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लिए जो है एक रीजन आपको कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उसके जो है वो आपका प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगर आगे बताया जाए इस डिटेल में, तो इस जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से जो है NPOP आपका जो कहते हैं प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसको जानते हैं। गिरिजन को जो है गिरिजन कोऑपरेटिव जो है कॉरपोरेशन GCC को जो है यह आपका जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य जो है उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। इस जो है जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को बाजार में जो है बेहतर आपका मूल्य मिलने की उम्मीद है। अगर आगे बात करें इसमें, इस कॉफ़ी की जो है वो खेती आंध्र प्रदेश की हरी भरी आपका अराकू घाटी में जो है यहाँ की संरक्षित परिस्थिति की आपका तंत्र में की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कॉफ़ी उत्पादन के लिए बेहतर क्षेत्र भी है अराकू का जो है वो मौसम जो है काफ़ी उत्पादन के लिए, कॉफ़ी उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली जो कॉफ़ी धीरे धीरे पकती है और इसमें विशेष सुगंध आपका आती है, यानी जो है वो थोड़ा टाइम लेके पकती है। ठीक है, यहाँ जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले और उड़ीसा के कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक और जो है जलवायु जो परिस्थितियाँ विद्यमान है। अराकू की जो है वो खेती लाल लेटेराइट मिट्टी जो है इस कॉफ़ी के पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। इस कॉफ़ी की पैदावार विशेष तौर पे जो है वो आपका कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में आपको होती है। इसी वजह से जो है पौधे को जो है वो आपका पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इसमें जो फास्फोरस कम होता है। अगर बात करें जो खरीफ फसलों के लिए जो है आपका न्यूनतम आपका MSP जो है 2023-24 में, तो यहाँ पे PM मोदी जी की अध्यक्षता में जो है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल जो है वो आपका समिति द्वारा विपणन जो है वो आपका सत्र 2023-24 के दौरान सभी जो है वो स्वीकृत आपका खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम जो है वो समर्थन मूल्य में जो है वृद्धि आपका जो मंजूरी प्रदान की गई है। सर्वाधिक जो है वृद्धि जो है वो 805 आपका रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य में की गई है। इसके अगर बात
करें तो इसके बाद जो है मूंग में जो है 803 जो है प्रति क्विंटल की गई है। सर्वाधिक जो है वो तिल में, उसके बाद मूंग में है आपका वृद्धि दूसरे स्थान पे है। अगर बात करें यहाँ पे एमएसपी की तो देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, रुक जाइए। फसलों की अगर बात करें तो धान सामान्य की बात करें एमएसपी 2022-23 की, तो ये 2023-24 को देखेंगे आप लोग, तो यहाँ 2183 हो जाएगा। और ये जो है वो आपका 2022-23 की तुलना में एमएसपी वृद्धि 143 बढ़ी है और लागत से अधिक आपका लाभ हुआ 50 जो है प्रतिशत लाभ हुआ। धान एक रेट की जो है वो 2200 जो है वो 3 है, क्योंकि ये 2023-24 के ही आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। 143 जो है वो वृद्धि हुई है, लाभ प्रतिशत यहाँ दिया नहीं है। उसी तरह से ज्वार को आप देख सकते हैं कितना हुआ है, तो 3180 हो जाएगा, 50% की वृद्धि 50% की हुई है, 210% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैं वीडियो को स्लो कर देती हूँ तो आपको जो है क्लियर विजिबल हो पाएगा, ऐसे करके आप लोग देख लेंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये कपास का हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि आपका 2000 कपास में मध्यम रेशा जो है 6620 है, और अगर 540 की जो है वो बढ़ोतरी हुई है, 50% यहाँ पे बढ़ी है। कपास लंबा रेशा जो है 7020 है और जो है वो 640 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए बागवानी फसलों का जो है उत्पादन के बारे में। तो कृषि और जो है वो आपका किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार 21-22 हेतु विभिन्न आपका बागवानी फसलों यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के जो क्षेत्र और उत्पादन संबंधी अंतिम आंकड़े आपका जो है जारी किए हैं। यहाँ पे 21-22 में कुल जो है वो 28 जो है 4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जो है 347 आपका जो 18 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का जो अनुमान है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो 21-22 में फसलों की जो है उत्पादन 107.51 मिलियन टन अनुमानित है, और 21-22 में अगर फलों की है ये। ठीक है, उसके अलावा जो है 2000 जो है 21-22 में सब्जियों का देखें तो 209 आपका 0.14 मिलियन टन अनुमानित है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर राज्यों की अगर बात करें सब्जी जो है वो उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपका जो है वो क्षेत्रफल जो है वो 1000 हेक्टेयर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा उत्पादन 1000 टन में जो है वो आप दोनों को देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देती हूँ आप ताकि आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फलों में देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल हेक्टेयर का देख लिया, उत्पादन हेक्टेयर, तो आपका जो है उत्पादन हेक्टेयर भी ज़्यादा कौन है आपका, तो आपका जो है आंध्र प्रदेश है, दूसरा जो है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा में आपका यूपी हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो अगर देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो है स्थान आ जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल हेक्टेयर में अगर देखेंगे क्षेत्रफल 1000 में तो आपके सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र आएगा, फिर आंध्र प्रदेश का आएगा, यूपी जो है उसके बाद है, और जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब गुजरात जो है वो आपका कितना है 332 आपका हो जाएगा। ये क्या है तो आप देख सकते हैं कि ये फलों में है। बागवानी में अगर बात करें यहाँ पे तो है यूपी जो है वो आप देखेंगे क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो है वो 2443 हो जाएगा, उत्पादन हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश है आपका उत्पादन हेक्टेयर में, और पश्चिम बंगाल जो है उसके 3rd नंबर पे है। उसके अगर बाद में हम देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो बागवानी में तो आपको यूपी है, महाराष्ट्र आपका मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो ये दोनों आपका सीक्वेंस वाइज ही दिया हुआ है, कोई ज़्यादा ये है नहीं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है महाराष्ट्र का हो जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए यहाँ पे बागानी फसलों की अगर बात करें तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर ये हम हमेशा पूछा जाता है कि कौन से जो राजफल सब्जियों और जो है वो आपका बागानों में तीन अग्रणी है, तो ठीक है, फल में आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 3rd पे है। अगर केला की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, गुजरात 3rd नंबर पे केला के उत्पादन में है। अगर आम की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका 3rd पे हो जाएगा। अमरूद जो है वो आपका यूपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सेकंड पे, आंध्र प्रदेश 3rd पे। अंगूर की जो बात करें महाराष्ट्र है, कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु यानी जो है साउथ इंडियन स्टेट। सेब का बात करें तो आपका पर्वतीय राज्य को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आपका देख सकते हैं। मस्क मेलन जो है आपका ये उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। पपीता जो है गुजरात में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में उसके बाद होता है। कूल फूल जो है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटका में, फिर मध्य प्रदेश में आप देखने को मिलेगा। सब्जियों की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे है, फिर बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। आलू जो है यूपी हो जाएगा, बंगाल है,
बिहार जो है वो थर्ड पे हो जाएगा यूपी के उत्पादन में, इस सॉरी आपका जो है आलू के उत्पादन में, ठीक है। टमाटर के उत्पादन को देखेंगे तो टॉप वन में जो है वो आपका मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे, कर्नाटका थर्ड पे है। प्याज में जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश उसके बाद है, कर्नाटका उसके बाद है, ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे जो महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटक। बैगन जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है, और जो है एक आपका गुजरात हो जाएगा, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैश्विक आपका मिलेट जो है वो शी अन्य सम्मेलन को देखिए तो 18 मार्च 2023 को जो है पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली में मोटे अनाज यानी मिलेट यानी शी अन्न सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ पे अगर बात करें तो इस जो है वो सम्मेलन में पीएम मोदी जी के द्वारा मोटे अनाज यानी मिलेट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शी अन्न पर स्मारक टिकट एवं जो स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया। भारतीय मोटे अनाज शी अन्न जिसको बोला गया स्टार्टअप्स का जो संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट्स का विमोचन किया गया। तो बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड का जो है विमोचन किया। भारतीय कृषि आपका अनुसंधान परिषद ICAR ने जो है वो भारतीय कंदनन आपका जो है अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र आपका घोषित किया है, ठीक है। किसको, कंदनन को किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है एक तरह का। पे अगर देखें यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि मोटे अनाजों में कौन कौन से राज्य के जो है वो आपको बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस किस राज्य में, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी जो है वो आपका 27%, जो है राजस्थान, उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है 15%, 27% जो है वो राजस्थान हो जाएगा। यूपी जो है 14%, कर्नाटका जो है वो 13% के साथ है, 8% मध्य प्रदेश है, 7% जो है वो गुजरात है, हरियाणा 7% ही है, तमिलनाडु जो 4%, आंध्र प्रदेश में 2%, उत्तराखंड में 1%, अन्य में 2% है, ठीक है। तो आप देख लेंगे उत्तराखंड में 1% है, ठीक है। तो आपसे हो सकता है सिक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है टॉप आपका 4, तो आपका याद रखेंगे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, उसके अलावा जो है वो कितना है तो कर्नाटक, आप डाटा भी याद रख लीजिएगा यूपी वाले, और ये जो है मध्य प्रदेश हो जाएंगे और गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्रों को अगले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।